आने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है साहब, पर वक्त सबका आता है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनकी कक्षा हमारी चल रही है। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के रूप में हम चल रहे हैं और जितना करवाया जाए, जितना लिखो, प्रयास किया करो, लिखने के बाद में एक दो बार उसको और पढ़ लो ताकि चीज़ें पुख्ता होती चले आपके साथ। आज की इस कक्षा के अंदर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनकी, और अच्छे से एक एक चीज़ को दिमाग में जो बिठा लीजिए। डायरेक्ट पूछे तो अनुच्छेद बता देना है, और विशेषताओं से संबंधित उसके अंदर और क्या है उसको पूछे तो इस लेक्चर को समझने की आवश्यकता है। ठीक है। आपातकाल के प्रावधान की अगर हम बात करें तो भैया आपातकाल का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। आपसे पूछ लिया जाए कि आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में, तो संविधान के कौन से भाग में? भाग 18 के अंदर। अनुच्छेद पूछ ले 352 से लेकर भैया 360 तक जो है आपातकाल के प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। ठीक है। जो पहला वीडियो बनाया था कि कहाँ से किस किस जगह से संविधान के स्रोत कौन कौन से, कहाँ से क्या क्या चीज़ें लिखी है, वहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि आपातकाल के जो प्रावधान है वो तो जर्मनी से लिए गए, ऐसा हमने पढ़ा है। तो वहाँ पर मैंने उस सवाल के जवाब में कमेंट में रिप्लाई भी किया था, लेकिन आज और अच्छे से समझ लीजिएगा आप। मैंने लिखवाया था कि आपातकाल के जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आपातकाल के प्रावधान या आपातकाल जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो लिए गए हैं। ठीक है बात। लेकिन साथ ही जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो परीक्षा में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो आपको जर्मनी करना है। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से, तो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 करना है। और परीक्षा में सवाल आ गया आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लेके, वहाँ पर अगर भारत शासन अधिनियम नहीं है 1935 दिया और जर्मनी दिया हुआ हो तब आपको जर्मनी करना है, क्योंकि ऑप्शन भारत शासन अधिनियम नहीं है, इसका मतलब वो मौलिक अधिकारों से जुड़ा सोचकर है जो सवाल बनाया है उसने। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी संविधान से और वैश्य भारत शासन अधिनियम से 1935 जो है वहाँ से आपातकाल के प्रावधान है जो लिए गए हैं। ठीक बात। अब देखिए, एक साथ सवाल पूछ लिया जाए कि एक साथ एक से अधिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो भैया की जा सकती है, तो हाँ वहाँ पर आपका उत्तर होगा। तो एक साथ एक से अधिक आपातकाल की भी जो घोषणा की जा सकती है। चलिए, सबसे प्रथम हमने बात की 352 से 60 तक, तो अनुच्छेद 352 है। सबसे पहले आपातकाल 352 के अंदर लगता है, 352 के अंतर्गत कौन सा आपातकाल लगता है, किस वजह से लगता है वो जानते हैं। तो युद्ध हो जाए, अगर वॉर हो जाए, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, या फिर अंदर ही अपने सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में भैया आपातकाल है जो घोषित किया जा सकता है। घोषणा आपातकाल की जा सकती है। ये घोषणा कैसे होगी? संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। संघीय मंत्रिमंडल के किस पर? लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति जो होता है भैया संपूर्ण राष्ट्र, या यूं कहें कि संपूर्ण भारत पर, या उसके किसी एक भाग पर जहां आवश्यकता है इस चीज़ की, ये चीज़ें घटित हो गई है, वहां पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद 352, 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में आपातकाल घोषित है जो किया जा सकता है। यहाँ पर जो सशस्त्र विद्रोह शब्द की मैंने बात की, तो देखिए इस शब्द के विषय में भी हम जान लें, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। क्या कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 76, माफ कीजिए 78, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब? 1978 में जब हुआ, तो उस समय क्या, जो आंतरिक अशांति शब्द के को तो हटा दिया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह है जो शब्द जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है 44वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो ये
या फिर ऐसे पूछा जा सकता है 44वें संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह किस शब्द को हटाकर है जो जोड़ा गया था, तो वहां पर आंतरिक अशांति कर दोगे। तो आंतरिक अशांति वाले शब्द को तो हटा दिया और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह है जो शब्द जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक बात। अब देखिए आगे बात करते हैं। एक बार संसद की स्वीकृति मिलने पर, आपातकाल की घोषणा के लिए एक बार अगर संसद स्वीकृति दे देती है तो उस संसद की स्वीकृति देने वाली तिथि से लेकर आगामी 6 महीने तक है जो आपातकाल है वो लागू रखा जा सकता है। ठीक है, स्वीकृति देने की तारीख से लेकर 6 माह तक। अगर ऐसी स्थिति आ जाए नहीं आगे और है जो इसको बढ़ाना है आपातकाल को, तो और ज़्यादा समय के लिए और अधिक अवधि के लिए अगर रखना है तो फिर प्रति 6 माह में संसद स्वीकृति है जो आवश्यक है। संसद की प्रति 6 माह के अंदर संसद की स्वीकृति लेना है जो आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, अभी तक है जो 3 बार इसकी घोषणा की जा चुकी है। कितनी बार? 3 बार है जो 352 के अकॉर्डिंग ये लग चुका है आपातकाल। 1962 से 1968 तक, 26/10/1962 से 10/1/1968, 3/12/71 से 17/3/77 तक और 25 से 75 से 77 तक। वर्ष जरूर ध्यान में रख लें, तारीख रखो तो भी ठीक है। 62 से 68, 71 से 77 और 75 से 77। ठीक है बात। और 2 जरूरी बातें ऊपर लिखनी थी वो छूट गई थी, तो यहां पर आप नोट करके लिख लेना। क्या? संसद की स्वीकृति बिना भी इसे 1 माह तक तो लागू किया जा सकता है। जब संकट की ऐसी स्थिति आ जाती है इमिडिएटली, तो स्वीकृति बिना भी 1 माह तक है जो लागू किया जा सकता है। 352 की हम बात करें, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की, तो 1 माह तक लागू किया जा सकता है और बाद में करना है तो फिर संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी और उसकी स्वीकृति के बाद तिथि से लेकर 6 माह तक है जो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल में ये भी विशेष ध्यान में रखना, ये सवाल भी कई बार पूछा गया, आपातकाल में जीवन तथा शारीरिक स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक स्वतंत्रता स्वाधीनता के जो अधिनियम अनुच्छेद 20-21 ये समाप्त नहीं होंगे। जीवन और शारीरिक स्वाधीनता का अधिनियम समाप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 या 21 यूं कह लो आप, अनुच्छेद और 20-21 में जो अधिकार दिए गए हैं स्वाधीनता की जो माफ कीजिए यहाँ पर अधिकार है, स्वाधीनता की जो अधिकार है, स्वतंत्रता की जो अधिकार है, कौन से? जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के, फिजिकली, वह अनुच्छेद 20-21 में है। ये समाप्त नहीं होते हैं, इनको न सीमित किया जा सकता न समाप्त किया जा सकता। तो ये 2 बातें और ध्यान में रख लेना। बाकी क्या क्या चीज़ें हमने सारी देख ली है। बाकी आपातकाल वाले और अनुच्छेद वो नेक्स्ट क्लास में। लाइक कर दें आप, अच्छा लगा ही होगा आपको। शेयर भी कर दें सभी के साथ, सभी ग्रुप में, ताकि और साथी जुड़े, उनका भी मदद हो पाए। पहली बार जो भी बंधु देख रहा है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटे पर क्लिक कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। ये क्लास रोजाना 2 PM पर होती है, कभी कभी किसी कारणवश नहीं अपलोड होती, आगे पीछे हो जाए, मोस्टली 2 PM पर अपलोड होती है। अपनी एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पर जाओ और सर्च करो नवसृजन क्लासेज। यहाँ पर कॉर्नर में जाओगे तो फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। फ्री टेस्ट में मैं डालता रहता हूँ, नवसृजन क्लासेज सर्च करोगे यही लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पर हिंदी का 1st ग्रेड का बैच भी चल रहा है, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में 1st ग्रेड हिंदी का बैच भी चल रहा है, तो आप उससे भी जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।